इसराइली जराइम रोकने के लिए अरब इस्लामी ममालिक का ये इजलास हुआ। टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़, पाकिस्तान का इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर। दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक का हंगामी सरबराही इजलास, शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है, इत्तेहाद ना किया तो बर्बरियत नहीं रुकेगी। कतर पर इसराइल ने जारहियत से अमन की कोशिशों को धचका दिया। गजा में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी हैं। वज़ीर आज़म से अमीर कतर की मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा, मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। दोहा में शहबाज शरीफ और सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी मुलाकात हुई। कतर पर इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल का जायजा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरा रियाद के मुंतज़िर हैं। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ की उर्दन के शाह, तुर्क, मिस्र, फ़लस्तीनी सदूर से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। इसराइल के साथ सिफारती और मुआशी ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालिबा। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की फ्राहमी मुअत्तल करने की अपील। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। अरब इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, इसराइली जारहियत ने अमन के इम्कानात को तबाह कर दिया। कतर पर हमला बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। इसराइली जारहियत को मुस्तरद करते हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम की तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, खुली जारहियत पर सहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आलमी कानून के दोहरे मेयार ने इसराइल को जारहियत जारी रखने की इजाज़त दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। कतर पर हमले से 50 मिनट पहले सदर ट्रंप को खबर मिल गई थी। इत्तला के बावजूद अमरीकी सदर ने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। अमरीकी मीडिया का धमाका खेज इंकशाफ लिखा, पेश की इत्तला पहले सियासी सतह पर और फिर फौजी चैनल्स के जरिए दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी हमले से कबल सदर ट्रंप को आगाह किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक अगर ट्रंप मुखालफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। कतर अमरीका का इत्तेहादी है। हमास ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इंदिया दिया है। मजीद बोले, आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरी फजाई कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मुल्जिमान में नशिया स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह अमल इख्तियार करना होगा। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा, कतर पर इसराइल का हमला मुकम्मल तौर पर खिलाफ तवक्को इक़दाम है। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। इसराइल का एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। भारत एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। दुनिया में मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। पाकिस्तान का एशिया कप में मैच रेफरी की तब्दीली का मुतालिबा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस में जिम्मेदारी ना देने का ऑप्शन मौजूद। दूसरी जानिब पाकिस्तानी खत के जवाब में आईसीसी ताहाल खामोश है। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है, रेफरी को तब्दील ना किया तो पाकिस्तान एशिया कप के मज़ीद मैचेस नहीं खेलेगा। पीसीबी ने आईसीसी और एमसीसी को खत के मतन में वाज़ेह कर दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया, रेफरी ने मैच से पहले कप्तानों
को हाथ न मिलाने का बताया। एंडी पाइक्राफ्ट भारतीय टीम के मंसूबे का हिस्सा है। भारतीय टीम ने गेम ऑफ जेंटलमैन कवानीन की धज्जियां उड़ाई। पीसीबी का टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल को भी हटाने का मुतालिबा। भारतीय खिलाड़ियों ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ न मिलाकर खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। मैच रेफरी ने जानबूझकर कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफवर्जी की। रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसके असर के मुनाफी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम कहा। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी के साथ मामला उठाया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। जरा के मुताबिक आईसीसी को खत देर से लिखने पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल कमी। जलालपुर पीरवाला में मुतासरा मोटरवे ताहाल बंद, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद सैलाब तबाहकारियां। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी सैलाबी रैली का पानी उतरने लगा। मुजफ्फरगढ़ में भी दरिया चनाब में पानी की सतह नीचे आ गई, लेकिन सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों की जरूरत है। दर्जनों बस्तियां डूब गई, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गई। अलीपुर में सैलाब में डूबकर जाँ 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। बहावलपुर में भी सैलाब की तबाही। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। 400 से जायद घर मुकम्मल तबाह। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजर। मुखालिफिन इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं। कश्ती में बैठकर गई तो शोर मच गया कि कश्ती डूब जाती तो क्या होता। तनकीद करने वाले दिन रात दुआएं करते थे मरियम नवाज डूब जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, तनकीद करने वाले सुन लें, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। इन्हें सब कुछ आता है मगर काम करना नहीं आता। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलीपुर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को अलीपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया, बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। पंजाब में तबाही के बाद सैलाब सिंध पहुंच गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कानकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। नुशहरो फिरोज में जिम्मेदारी बंद टूट गया। दरिया सिंध का पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। 10 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। लाड़काना और दादू में पानी की सतह में इजाफा। दरिया सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में हेड पंचनद पर भी पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। पंजाब में बादलों की वापसी। आज से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल में बादल जमकर बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। उधर कराची शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। डिफेंस, सदर, कोरंगी, कयूमाबाद, मलीर, नाजिमाबाद और न्यू कराची में बूंदाबांदी हुई। बलूचिस्तान के जिला केच में आईईडी धमाका, 5 जवान शहीद। आईएसपीआर ने बताया शहदा में कैप्टन वकार नायक असमतुल्लाह शामिल, लांस नायक जुनेद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर भी जाम शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश के 31 दहशतगर्द हलाक।
ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 13-14 सितंबर के दौरान की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई। 17 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में ₹2.78 का इजाफा हो गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत ₹272.77 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹264.61 बरकरार। नई कीमतों का इत्तलाक आज से 1 अक्टूबर तक होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने चीन के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। कहा, चीनी सदर के विजन की बदौलत चीन आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की सदर की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुमलिकत ने तजवीज़ को सराहा। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सीपैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। सिंध हुकूमत कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और खाने पीने, इलाज और जानवरों की देखभाल का भी इंतजाम किया गया है। कराची से शादी के रोज लापता होने वाला दुल्हा वापस घर पहुंच गया। कोरंगी मदीना कॉलोनी के रिहायशी जहांजेब के वालिद ने उसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक जहांजेब शादी के रोज सैलून जाने निकला लेकिन वापस न आया। वो अपना मोबाइल फ़ोन भी घर छोड़कर गया था। दुल्हा शादी के रोज ज़हनी दबाव के बाइस खुद ही घर छोड़कर गया था और दिन रात सड़कों पर गुजारता रहा। जहांजेब से मज़ीद तफ्तीश जारी है। ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा। ओजोन तह ज़मीन को सूरज की ख़तरनाक शुआओं से बचाती है। ओजोन ज़मीन की तरफ आने वाली ख़तरनाक शुआओं को फ़िल्टर करती है। ओजोन तह क्या है और कैसे काम करती है, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ओजोन हमारी माहौलियात की मुहाफ़िज़ है। इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खुमियासा भुगत रहा है। पंजाब तेज़ी से ग्रीन एनर्जी, सोलराइजेशन और माहौल दोस्त मनसूबों की जानिब बढ़ रहा है। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। गजा पर कब्जे के प्लान पर अमल शुरू। कई हफ्तों की बमबारी के बाद सेहूनी फौज टैंकों के साथ गजा शहर के वस्त में दाखिल हो गई। तैयारों से बमबारी का सिलसिला भी जारी। 24 घंटों में 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब लग्जमबर्ग ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान।
फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को अमरीका की वार्निंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई के बारे में खबरदार कर दिया। यरूशलेम में नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने कहा, गाज़ा जंग का सिफारती हल मुमकिन नज़र नहीं आता। हमास का खात्मा और इसराइल पर यरगमालियों की रिहाई नागुज़ीर है। अमरीका इसराइल की गैर मुतज़लज़िल हिमायत जारी रखेगा। खेल के मैदान में एक बार फिर आमने सामने। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अशरफ नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान पड़ेगा जोर का चोट। जर्मनी के वेबर समेत दूसरे मारूफ डेफलन थ्रोवर भी क्वालिफाइंग राउंड में एक्शन में होंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 4:45 पर शेड्यूल। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले पहले मैच में यूएई ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दे दी। 173 रन के ताकुब में ओमान की टीम 130 रन पर हिम्मत हार गई। दूसरे मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 150 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। और पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स वनडे सीरीज पहला मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई।